नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का गणित कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को जैसे ही हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका उत्तर तो बड़ा ही आसान है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ही सावधानी से बनाने की आवश्यकता होती है। आज हम दो प्रश्न देखेंगे और दोनों ही प्रश्न इसी प्रकार के कंफ्यूजन वाले होते हैं, जिसे आप पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में एक रहस्य छुपा होता है, उस रहस्य को आपको जानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से हल करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप इस प्रश्न को देखें और चार ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों, इस प्रश्न को पहले आपको हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को पहले हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक नजर में ऐसा लग रहा है, यहाँ पर देखिए 10 दहम 100 ऋण है, ऋण का 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां पर भी ऋण 10 है और 10 दहम 100, यहां पर भी क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। मतलब यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100, तो 100 और 100 क्या हो गया, कट गया तो शून्य आएगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहां पर तो हमको समझ आ गया है कि अगर 100 माइनस 100 नहीं हो रहा है तो ये सी वाला ऑप्शन तो यहीं से कट हो गया, तो शून्य तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन हम यहीं काट देते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्या इसका उत्तर 100 आएगा? तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर 100 आएगा, 20 आएगा या फिर ऋण 200 आएगा। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको एक ध्यान देना होगा कि यहां पर देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें लिखा है ऋण 10, इसमें 10 का घात 2 है, उसके बाद ब्रैकेट लगा है। इसमें देखिए यहां पर तो माइनस है, लेकिन यहां पर जो संख्या लिखा है ऋण 10 पूरे का घात 2 लिखा है, मतलब ये जो घात 2 है वो 10 का भी है और ऋण का भी है। अब मैं ऋण का है क्यों बोल रहा हूं और यहां पर ऋण का घात 2 नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या जब इस प्रकार लिखा है, इसको हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पद छुपे हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, तो चलो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा गणित बहुत ही आसान हो जाएगा निश्चित रूप से। देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, ऋण 1 गुणित 10 फिर पूरे का घात 2। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, हम ऋण 1 तो लिखेंगे, गुणित 10 लिखेंगे, लेकिन पूरे का घात 2 नहीं लिखेंगे। ये जो घात दिख रहा है वो कहां लगेगा, केवल 10 पे लगेगा। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको हम ऋण 1 भी लिखेंगे, गुणित 10 भी लिखेंगे और पूरे का घात 2 लिखेंगे। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे का घात है, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर पूरे का घात नहीं था। अब इसको हल करिए भाई। अब निश्चित रूप से यहां पर केवल 10 का गुना हो रहा है, 10 का 2 बार गुना हो रहा है, मतलब ऋण 1 गुणित 10 का घात 2 मतलब 100। ठीक है, माइनस यहां पर आते हैं। अब देखिए यहां पर ऋण 1 गुणित 10, तो ऋण 1 का भी घात कितना है, यहां पर लिख देते हैं, ऋण 1 का घात 2 हो रहा है, देखिए, और यहां पर क्या हो रहा है, 10 का घात भी 2 हो रहा है। ठीक है, दोनों का ही घात 2 हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम चलो अलग से ब्रैकेट में रख देते हैं अपने सुविधा के लिए। अब इसको जब आप हल करोगे तो यहां पर तो ऋण 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखते हैं भाई, किसी भी संख्या का जब आप घात 2 बार करें, मतलब सम बार गुना करें, कोई संख्या अगर ऋणात्मक है उसका सम बार गुना करें तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये 2 बार गुना हो रहा है तो उसका मान पॉजिटिव आएगा। अब 1 का है तो 1 ही आएगा, ये तो तय है। अब देखिए ऋण 1 का 2 बार गुना हो रहा है, मतलब यहां पर तो 1 आएगा, और 10 का गुना 2 बार हो रहा है, मतलब यहां पर क्या आएगा, 100 आएगा। अब 100 का गुना 1 से करेंगे तो यहां पर 100 ही आएगा, मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर तो ऋण 100 आया। ठीक है, अब 100 का गुना ऋण से होगा, मतलब ऋण 100 आएगा। अब ऋण 100 और ऋण 100, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक संख्या हो तो संख्याएं हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह हमेशा आप ऋणात्मक लगाएंगे जब दोनों संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो। तो अर्थात यहां पर आ जाएगा ऋण 200। तो देखिए आपका उत्तर कितना आ रहा है, ऋण 200 आ रहा है, और ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों,
अब निश्चित रूप से आप यहां पर 100 को क्लिक नहीं कर सकते, ना ही 20 को करेंगे। आपका आंसर बिल्कुल कौन सा है, ऋण 200 है। तो निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही उपयोगी है। आइए ऐसे ही एक और प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न दिए होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। जैसे यहां पर देखिए, इसमें लिखा है 2 + 5, तो 2 + 5 कर रहे हैं तब तो 9 नहीं आ रहा है, 5 और 2 तो 7 होता है, फिर 7 में 2 जोड़ रहे हैं तब 9 आ रहा है। इसका मतलब यह है 11 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में हम और कितना जोड़ेंगे कि 36 आएगा। तो क्या ये ट्रिक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 2 11 कर रहे हैं, फिर 11 में क्या जोड़ेंगे तो 49 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, तो इस शर्त को जानने के लिए कि यहां पर क्या आएगा, इसको हमें बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 होता है, तो 7 × 7 = 49। यहां पर 7 का वर्ग नहीं हो रहा है, तो यहां पर 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 का वर्ग ये भी नहीं है। मतलब यहां पे हो क्या रहा है, तो देखिए इन दोनों में आपको संबंध ढूंढना पड़ेगा। 5 में आप 2 घटाइए, 5 में 2 घटाएंगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको 11 में 5 घटाना है। जब आप 11 में 5 घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 6, और 6 का जब आप वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 36। उसी प्रकार यहां पर देखिए 9 में आप क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 7, और 7 का वर्ग कर रहा है तो कितना आ रहा है, 49। उसी प्रकार आपको इन दोनों में अंतर ढूंढना पड़ेगा। तो 14 में आपको 11 को घटाना पड़ेगा भाई, तो 14 में 11 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 का ही वर्ग करना है, मतलब यहां पर आएगा 9। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको शर्तों को बहुत ध्यान से देखना होता है ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकें। आइए दोस्तों, आपके लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, जिस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस प्रश्न के कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। जैसे यहां पर मैं अगर लिख देता हूं ऋण 5 और पूरे का घात में 2 लिख देता हूं, फिर यहां पर ऋण लिखते हैं और यहां पर पुनः हम ऋण 5 लिखते हैं और इसका घात भी हम क्या लिखते हैं, अब यहां पर पूरे का घात 2 ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, केवल 5 का घात 2 लिख देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मैं जानता हूं कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।